गांव में पिंकी नामी लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। पिंकी बहुत मेहनती थी और वो अपनी दादी को कोई भी काम करने नहीं देती थी। पिंकी की दोस्त थी बीना। वो बहुत गुस्से वाली थी और उसे वक्त की बिल्कुल भी कदर नहीं थी। ऐसे ही एक दिन बीना और पिंकी स्कूल के बाद घर वापस आ रहे थे। चल ना पिंकी, थोड़ा खेलते हैं। अरे मैं नहीं, दादी घर पर मेरा इंतज़ार कर रही हैं। इतना तो चलता है, तू दादी की फिक्र मत कर, हम कोई बहाना बना लेंगे। मैं कभी झूठ नहीं बोलती, चल घर चलते हैं। रुक ना पिंकी, आज के दिन कुछ भी बोल देना मेरे लिए। पिंकी को बीना की खातिर रुकना पड़ा, पर वह बहुत घबरा रही थी। बहुत खेलने के बाद घर आते आते अंधेरा हो गया। वहाँ उसकी दादी बहुत घबरा गई थी। पिंकी घर आती है। दादी, आज बीना के साथ खेलते हुए देर हो गई। मेरी बच्ची, बता कर जाती ना, मुझे कितनी फिक्र हो रही थी। पिंकी थोड़ी परेशान हो गई। पिंकी को देखकर दादी भी परेशान हुई, पर दादी ने ज़्यादा कुछ कहा नहीं। वो दोनों खाना खाकर सो गए। अगले दिन पिंकी ने घर के काम कर लिए और स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। मेरी बच्ची, तुम जानती हो ना, तुम जल्दी घर ना आओ तो मेरा दिल नहीं लगता। जी दादी, आप फिक्र ना करें, मैं जल्दी आ जाऊंगी। पिंकी अपनी दोस्त बीना के साथ स्कूल चली जाती है। शाम को स्कूल ख़त्म होने के बाद आज के दिन भी बीना पिंकी को ज़्यादा देर तक खेलने के लिए ज़िद करती है। आज भी चलोगी ना पिंकी? कल कितना मज़ा आ रहा था। हाँ, मज़ा तो आया था, पर आज दादी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। मैंने इनसे वादा किया है कि मैं जल्दी घर आऊँगी। कल तुम्हारी दादी ने तुम्हें डांटा था क्या? नहीं, मेरी दादी मुझे नहीं डांटती, वो हमेशा मुझसे प्यार से बात करती हैं। तो फिर आज भी कुछ नहीं होगा, तुम्हारी दादी आज भी कुछ नहीं कहेंगी। वो खेलने में इतनी मगन हो गई कि उन्हें पता ही नहीं चला। कुछ अरसे तक ऐसा ही चला। पिंकी घर रोज़ लेट जाने लगी। दादी को इस बात की फ़िक्र होने लगी, लेकिन दादी ने उसे कुछ ना कहा। ऐसे ही एक दिन, पिंकी, कल तुम्हारा बर्थडे है, कल तो तुम घर जल्दी आ जाओगी ना? जी दादी, मैं कल जल्दी आऊँगी। कल मैं तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा लाने वाली हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। क्या तोहफा लाने वाली हो मेरे लिए? ये मैं तुम्हें कल ही बताऊंगी, आज नहीं। अभी तुम खाना खा लो और सो जाओ। वो दोनों खाना खाकर सो गईं और अगले दिन पिंकी स्कूल गई और शाम होने का इंतज़ार करने लगी। छुट्टी के बाद पिंकी और बीना स्कूल से बाहर आईं। पिंकी, हैप्पी बर्थडे, तुम खुश रहो। थैंक यू बीना, आज हम नहीं खेल सकते क्योंकि दादी ने मुझे घर जल्दी आने के लिए कहा है। अरे पिंकी, ऐसा क्यों बोल रही हो? आज तो हम ज़्यादा मस्ती करेंगे, चलो। नहीं बीना, आज नहीं। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। उस दिन वो दोनों जल्दी घर गईं। पिंकी को घर देखकर उसकी दादी बहुत खुश हो गई। आओ मेरी बच्ची, आज जल्दी आ गई। दादी, आप मुझे तोहफा देने वाली थी ना, कहाँ है मेरा तोहफा? थोड़ा सब्र करो मेरी बच्ची। पिंकी की सालगिरह पर उसकी दादी आसपास के लोगों को खाने की दावत देती है। उन सबको घर में देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। दादी ने पिंकी के लिए बहुत बड़ा केक लेकर आती है। पिंकी की सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। पिंकी, तुम बहुत बेचैन थी ना कि मैं तुम्हें क्या देने वाली हूँ। ये लो तुम्हारा तोहफा। इसमें क्या है? तुम खुद ही खोल कर देख लो। दादी, ये तो बहुत खूबसूरत है। ये मेरे लिए लाई हो? हाँ, तुम्हारे लिए। ये मेरी माँ ने मुझे दी थी और आज मैं तुम्हें दे रही हूँ। इसकी खासियत तुम्हें बाद में पता चलेगी। अगले दिन पिंकी अपने काम ख़त्म करके अपना वक्त ज़ाया करने लगी। तभी अचानक, ये क्या हो रहा है? इस घड़ी से इतनी आवाज़ क्यों आ रही है? अरे ये तुम्हें वक्त का इस्तेमाल कैसे करना है ये सिखाएगी। अब ये बंद कैसे होगी? जब तुम अपना आलस छोड़कर काम करने लगोगी तब ये घड़ी बंद हो जाएगी। अब जाओ, तुम्हें स्कूल जाने में देर हो जाएगी। पिंकी परेशान हो गई और जल्दी स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। ये घड़ी क्या इस वक्त बंद होगी जब काम वक्त पर करूँगी? स्कूल के बाद मैं ये घड़ी निकाल दूँगी। स्कूल के बाद वो दोनों एक जगह बैठकर बातें करने लगी। ये देखकर वो घड़ी बजने लग गई। पिंकी ने उसे उतारने की कोशिश की मगर नहीं निकाल पाई। फिर गुस्से में वहाँ से उठकर चली गई। घर जाकर मैं ये घड़ी निकाल कर फेंक दूँगी। घर पहुँचकर घड़ी खुद ही बंद हो गई। अब कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। पिंकी जब भी अपना वक्त ज़ाया करती वो घड़ी बजना शुरू हो जाती और वो उसे रोक नहीं पाती। अगले दिन स्कूल छोड़ने के बाद वो घड़ी को निकालने की कोशिश करती है पर वो घड़ी इसके गले से नहीं निकलती। वो घर चली जाती है और दादी से कहती है, दादी, मुझे ये घड़ी निकालनी है। बेटा,
यह घड़ी जादुई है। किसी को वक्त की अहमियत ना हो, इसे वक्त का पाबंद बनाती है। तुम्हारी दादी भी तुम्हारी तरह बहुत खेल कूद करती थी, मगर मुझे पता नहीं चलता था कि मेरी वजह से घर वाले परेशान होते थे। इसी वजह से मेरी माँ ने मुझे ये घड़ी दी। इसने मुझे वक्त की कीमत और वक्त का इस्तेमाल सिखाया है। ठीक है दादी, मैं भी वक्त की कदर करूँगी और वक्त का सही इस्तेमाल करूँगी। ये सुनकर दादी खुश हो गई। अब पिंकी ने वक्त ज़ाया करना छोड़ दिया। वो अपने वक्त का इस्तेमाल करने लगी और जिम्मेदार और होशियार लड़की बन गई। मज़ीद अच्छी अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।